पहले मैं जीरो से थी, अभी मेरा मंथली 2.5 लाख 3 लाख तक है। यानी हम्म। मेरे हस्बैंड ने 10,000 का मटेरियल ला के दिया। वो बोले कुछ खराबी हुई तो मेरी होगी, लेकिन आज ही मेरी 80,000 की एक गाड़ी आई, वो भी मुझे कम लगता है, इतना ही आया, ये तो कुछ भी नहीं है। जब मैंने कोर्स किया तो सर ने इतना हेल्प किया कि हर वक्त कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फोन किया तो सर उठाते थे। इतनी ऑर्डर है तो नासिक के सभी कैंटीन को मेरे मसाले जाते हैं, 15 कंपनियों को मटेरियल जाता है। ये किचन किंग मसाला है, ये मिर्ची पाउडर है, ये हल्दी पाउडर है, ये गरम मसाला है मेरा, ये मटन मसाला है, ये 10-10 वाली बॉक्स बॉक्स पैकिंग है। इसके लिए हमको किया मैंने कोरोना में डिहाइड्रेशन का सर से ही। उसके बाद मैंने मसालों का किया, लेकिन थोड़ा 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 उसको सेट करते करते घर से मैं पहले फूड प्रोसेसिंग में करती थी। रोज का 15 किलो माल बनता था मेरा, हर रोज फूड प्रोसेसिंग मशीन पे, हर रोज 15 केजी माल बनाने का, और उसको कैंटीन में हर जगह होटल वालों को पहले थोड़ा थोड़ा सैंपल फ्री में देना पड़ता था। अभी छोटा छोटा डब्बी में, जैसे एक डब्बी में 10-15 ग्राम लेके जाती हूँ, उसके ऊपर मुझे ऑर्डर मिलती है 10 किलो, 12 किलो, 13 किलो, 5 किलो। होटल वाले खुद खुद आते हैं हमारे पास। तो लेकिन पहले मुझे, जब मैंने कोर्स किया तो सर ने इतना हेल्प किया कि हर वक्त कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फोन किया तो सर उठाते थे, और इतना सिखाते हैं कि एक आध जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे कुछ कम आ गया, कभी लवंग कम आ गई, कितना भी लाओ, तो कभी कभी होता है ऐसा सिचुएशन कि कुछ कम पड़ जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको कैसे मैनेज करने का, क्या चीज से उसकी कमी हम उसमें वो टेस्ट इन्हांस कर सकते हैं, सब कुछ सिखाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने फूड प्रोसेसिंग पे बनाया, उसके बाद जैसे ऑर्डर बढ़ने लगी तो मेरे फ्रेंड का कांडप था, तो वहां जाके मैं रोज 10-12 किलो माल लेके जाने का, कूट के लाने का, घर आके पैकिंग करने का, फिर डिस्पैच करने का। उसके बाद हमारे इधर नासिक में खादीग्राम उद्योग है, तो वो बोले आप अगर हमारे इधर 15 दिन का कोर्स सिर्फ नाम के लिए कर लो, फिर हम आपको उसमें जो फुट मशीन थी उनकी, 6 मशीन थी, कांडप डिहाइड्रेटर मशीन, और एक पल्वलाइजर था, रोस्टिंग मशीन थी, और उनकी एक रूम थी पूरी, तो वो हम आपको भाड़े पे दे देंगे। तो 5,000 मंथली देते थे मैं, लेकिन वहां से मेरे मसाले पूरे सेट हुए कि रोज 1-1.5 किलो 5 किलो मसाला बना के देखने का, कि इसमें क्या कम करना पड़ेगा, क्या ज्यादा करना पड़ेगा, क्या कम करने से टेस्ट आएगी, उसकी क्वालिटी, और उसका पूरा रेट में भी बिठाना पड़ता है। हमने बहुत बना लिया, 1,000 रुपए किलो का बनाया, लेकिन आगे वाला 1,000 रुपए किलो में लेगा नहीं, उसमें कम कीमत में भी चाहिए और अच्छी क्वालिटी भी चाहिए। तो वो सब बिठाते बिठाते मुझे 2 साल चले गए, और 2 साल के बाद मैंने अभी खुद की फैक्ट्री चालू करके मुझे 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए। तो अभी वेल सेट है। अभी वो हमको बिजनेस हमको संभालता है, पहले हम बिजनेस को संभालते थे, अभी वो हमको संभालता है। और इतनी ऑर्डर है कि नासिक में जितने भी बच्चों को पोषण आहार जाता है, खिचड़ी जाती है, तो वो नासिक के सभी खिचड़ी कैंटीन को मेरे मसाले जाते हैं, कंपनी की 15 कंपनियों को मटेरियल जाता है। लेकिन मार्केटिंग के लिए सर सब सिखाएंगे, मटेरियल कैसा बनाने का, क्या करने का, सब कुछ, मशीन भी सिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन मार्केटिंग और उसके ऊपर काम करना, जो सर सिखाएंगे उसके ऊपर हम अपने स्किल लगाना पड़ता है। और वो लगाने के बाद जब हम काम करेंगे तो मार्केटिंग के लिए भी खुद को भागना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सब कुछ सर ही कस्टमर ला के दे, सब सर करके दे, ऐसा नहीं होता, हमको खुद को भी एफर्ट लेना पड़ता है। तो बहुत, अभी तो मेरा एक इस साल एक्सपोर्ट का चल रहा है, करना है, अभी जैसा होगा वैसा देखते हैं। बाकी ग्रेट। ग्रेट मैम, आपके प्रोडक्ट बताइए ना मैम, आपने क्या क्या प्रोडक्ट है, पैकेजिंग हाँ, बताइए आपका। ये किचन किंग मसाला है मेरा, यस। ये ½ किलो, सभी प्रोडक्ट मेरे ½ किलो में है। पहले मैं स्टार्टिंग में सिल्वर पीपी बैग थी उसमें देती थी, उसके बाद सब लोग बोले नहीं ये नहीं चाहिए, फिर मेरा सिल्वर बैग आया, उसके ऊपर
स्टिकर आया, लेकिन ये कंपलसरी है। अभी मैं भी मार्केट में घूमती हूँ ना, तो कंपलसरी है। आप कुछ भी बेचो, कुछ भी करो, फूड इंडस्ट्री में काम करना है तो पहले फूड लाइसेंस निकालने का, प्रोपेक्ट निकालने का और उद्यम निकालने का, उसके बाद ही बाहर निकालने का, नहीं तो नहीं निकलने का। क्योंकि रूल बहुत स्ट्रिक्टली आया है, बहुत। पहले फूड लाइसेंस निकालने का, उसके बाद कुछ भी नहीं करने का। अभी इसके ऊपर हमारा आईएसओ आया हुआ है, दिख रहा होगा। ये आईएसओ है, पीछे बारकोड है, ये बारकोड है। इधर हमने मशीन ली है, कोडिंग मशीन, ये पूरा कोडिंग आता है। इसके ऊपर हमारा किस मंथ में कौन से, यानी महीने के 4 अठौड़े होते हैं, तो उसमें से कौन से A B C ऐसा, वो भी आया है। पैकेजिंग डेट, एक्सपायरी डेट, और बाद में लास्ट में उसका कॉस्टिंग आता है। अभी ये मिर्ची पाउडर है, इसमें भी बहुत होता है। अभी आप देखेंगे मेरे हर एक पैकिंग के ऊपर ये जो पिक्चर है, ये सभी के ऊपर एक ही है। ये देखिए, मिर्ची के ऊपर, किचन किंग के ऊपर, ये काला मसाले के ऊपर। इसमें भी हम कर सकते हैं, जो जिस चीज का मटेरियल है, जिस चीज का मसाला अंदर है, उसका हम ऊपर पिक्चर लगा सकते हैं, लेकिन उसमें कॉस्टिंग ज्यादा जाती है हमारी, क्योंकि उसमें उसमें कलर लगते हैं। तो वो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैंने अभी सभी तरफ एक ही लिया है, सभी ये हल्दी पाउडर है, ये गरम मसाला है मेरा, ये मटन मसाला है, और बॉक्स पैकिंग भी की है मैंने। ये 10-10 वाली बॉक्स बॉक्स पैकिंग है। इसके लिए हमको छोटा फिलिंग मशीन लेना पड़ेगा। और अभी तो ये पैकिंग भी नहीं चलती। अभी तो वो पट्टी वाली पाउच पैकिंग आती है, 5 रुपए वाली। तो उसमें भी ऐसे पैकिंग, ये जो बड़ी पैकिंग है, इसमें वो छोटी पैकिंग आती है, लेकिन वो बहुत चलती है, क्योंकि दुकानदार को ये रखने के लिए, इसको रखने के लिए रैक चाहिए। वो बॉक्स अगर दब गए तो वो फिर वापस आते हैं। तो पट्टी पैकिंग उनको, वो गिर भी गई तो फिर से ऊपर डाल सकते हैं, तो उनका वेस्टेज कम निकलता है। हम्म। तो ऐसा हम जो भी करते हैं, तो करते वक्त, जब कुछ भी करते हैं, कॉस्टिंग बोल ले लो, क्वालिटी ले लो, पैकेजिंग ले लो, जो भी करो, लेकिन सब तरफ जिधर जिधर माल जाएगा, उस सब सब जगह की जिम्मेदारी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर होती है, सब तरफ। अभी ये बॉक्स मॉल में भी दे दिए, तो वहां भी मुझे देखना पड़ेगा, इनको कम जगह लगनी चाहिए, ये हैंडलिंग के लिए इजी चाहिए, सब कुछ देखना पड़ता है, नहीं तो मटेरियल रिटर्न आता है फिर। सब सब कुछ, सबका सब कुछ देखना पड़ता है। करेक्ट। जैसे अभी मेरे पास मटेरियल लेने के लिए आते हैं, कोई 10 किलो लेने के लिए आता है, कोई एक 1.5 किलो लेने के लिए आता है, तो उनको बैग भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अभी कैंटीन को माल जाता है, उनको बोरी भी जो 30 किलो 50 किलो की बोरी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। कुछ लोग शॉप पे आते हैं, तो वो इजी है। कुछ लोगों को मुझे गाड़ी करके दे के आना पड़ता है। जैसे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, तभी आगे आदमी चलता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, कि बिजनेस में अप्स एंड डाउन चलते ही है, उसके बिना बिजनेस होता ही नहीं। जैसे रात के बाद ही दिन आता है, उससे पहले दिन आता नहीं। तो वैसे ही जो कोई अपना अंधेरे में भी टिका रहेगा ना, वही दिन में टिकेगा। नहीं तो दिन में तो सभी कुछ चलते हैं, जो अंधेरे में चल पाएगा ना, वही दिन में चल पाता है। जैसे जो अप्स आया, बिजनेस में कुछ आया, तो उसको भी संभलना पड़ता है। तभी जब बिजनेस ऊपर चलेगा तो चल सकते। बिजनेस में जब अड़चन आती है ना, उस टाइम भी उसको चलना पड़ता है। अगर आपने अड़चन आई और छोड़ दिया, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ग्रेट। एंड मैम अभी आपका क्या सेल्स हो रहा है, कितना टर्नओवर हो रहा है? अभी मेरा मंथली 2.5 लाख 3 लाख तक से है। वाह, ग्रेट। एंड मतलब अभी आपका क्या था पहले, क्या था और अभी क्या है? पहले मैं जीरो से थी, हम्म। यानी मेरे हस्बैंड ने 10,000 का मटेरियल ला के दिया था। वो बोले कुछ खराबी हुई तो मेरी होगी, लेकिन आज ही मेरी शॉप पे गाड़ी आई अभी 8 बजे, तो 80,000 की एक गाड़ी आई है। वो वाह। भी पूरा मटेरियल नहीं, उसमें सिर्फ 5-6 आइटम ही बुलवाए मैंने, वो भी 80,000 के आए हैं।
लेकिन वो भी मुझे कम लगता है, इतना ही आया। ये तो कुछ भी नहीं है। ग्रेट मैम, ग्रेट। मतलब आपने, मतलब देखिए आपने एक रियलिटी बताया बिजनेस के बारे में कि ये बिजनेस में आना है तो आपको, जो भी ऑडियंस जुड़े इस वेबिनार में, तो मैम ने आपको रियलिटी बताया। अगर आपको इस बिजनेस में आना है तो आपको 100% एफर्ट्स देने हैं, आपको कंसिस्टेंट रहना यस, है। अप्स एंड यस, डाउन्स यस। आएंगे बट उसमें आपको और संभाल के और रखना एक है। बात मुझे मेंशन करनी है, क्योंकि मैं भी अभी मार्केट में देखती हूँ बहुत से लोग तुरंत फैक्ट्री, तुरंत मशीन लेके बैठने का नहीं। पहले किसी से आप ट्रेडिंग करो, बाहर से मटेरियल लाओ, उसको मार्केट में घुमाओ, मार्केट सर्वे करो, उसके बाद, क्योंकि जब मशीन आ जाता है ना, बैंक का हफ्ता चालू हो जाता है, सब कुछ चालू हो जाता है, जगह का भाड़ा चालू होता है, पूरा मीटर घूमने लगता है। फिर वो मीटर घूमने लगेगा ना, दिमाग का मीटर बंद हो जाता है। इसलिए पहले दिमाग का मीटर चालू करने का, फिर बाद में वो मीटर चालू करने का। ट्रू, ट्रू, ट्रू। बहुत, मतलब मैम ने बहुत प्रैक्टिकल एडवाइजेस दिए हैं इस इंडस्ट्री में कैसे आना है, कैसे आपको सस्टेन करना है। देखिए, आप जब शुरुआत में ट्रेडिंग करते हो तो आपको मार्केट का अंदाजा आता है। ये आप कंसिडर कीजिए कि इससे मार्केट सर्वे समझ जाएगा आपको कौन से प्रोडक्ट रनिंग है, क्या क्वांटिटी में बेचना चाहिए, क्या प्राइस है एग्जैक्टली प्रोडक्ट का, मार्केट में क्या गैप है। अगर आपको गैप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो आप प्रोडक्ट आपका नहीं सक्सेसफुल कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी कंपटीशन है। तो मैम ने एकदम सही बताया कि आप पहले ट्रेडिंग करो, पहले इस इंडस्ट्री समझ लो, कनेक्ट्स बनाओ, डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क बनाओ, बायर का नेटवर्क बनाओ। उससे आपको हमेशा फायदा होगा। एंड क्योंकि ये तो बहुत सही बताया कि एक बार जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो इसमें, अगर आप वो ब्याज पे कर रहे हो, लोन पे कर रहे हो, तो आपका वो मीटर चालू हो जाएगा। बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है तो ऑफकोर्स आप वो कर सकते हो। बट वो एक इन्वेस्टमेंट, ये एक बर्डन नहीं बनना चाहिए आपके लिए। वो इन्वेस्टमेंट है आपके लिए, बिजनेस के लिए कैश फ्लो जनरेट करना चाहिए। तो ये मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। एंड देखिए, ये कॉन्फिडेंस, ये प्रोग्राम के बाद जब बिजनेस शुरू किया तो ये कॉन्फिडेंस आज आप मैम का देख सकते हो कि कितने कॉन्फिडेंटली करे। एंड अपने टर्नओवर अभी सुन लिया, तो आई मीन उतना अच्छा हो। अगर कोई जीरो से आप मैम का जर्नी है। एंड मुझे तो जितना याद है कि मैम का एक बार हाथ भी कट गया था मशीन में, राइट? उतने हाँ, एफर्ट, क्या क्या हुआ था? हाँ, देखो। उंगली। हाँ, देखिए लेकिन तो। मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और तुरंत फैक्ट्री पे थी, सब लोग घर पे राह देख रहे थे कि अभी घर पे आएगी और हम हाथ देखेंगे, तो मैं फैक्ट्री पे जाके बैठी। तो ये, मतलब ये हमने देखा है पर्सनली, ये जर्नी मैम का बहुत क्लोजली देखा है। एंड कितना उनमें मेहनत है, कितनी लगन है, ये हमें पता है। हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को हम हमारे हमेशा सुलोचना मैम के यूनिट पे भेजते हैं कि जाइए देखिए वो कैसे कर रहे हैं, सो दैट आपको उससे इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले। एंड ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम में आप जुड़िए। हमारा पर्पस यही रहता है कि ये ऐसे जो मेहनती लोग हैं, जो लोग छोटे बिजनेस छोटे से शुरुआत करें, उनको और बढ़ावा दिया जाए। और हमारे जो एल्यूमनाइज है जिन्होंने हमारा कोर्स करने के बाद बिजनेस किया है, उनको बढ़ावा दिया जाए और उनका बिजनेस प्रमोट करने के लिए प्लेटफॉर्म ओपन किया आप जाए। तो मेरा यही हम। नंबर दे दीजिए, जिनको प्रॉब्लम आएगा फोन कर दीजिए, मैं पूरी हेल्प करूंगी। यस, यस, ग्रेट। एंड डेफिनेटली जिनको उनके साथ पार्टनर करना है, दे आर ऑफ कोर्स, उनको एक्सपांड करना है उनके जो भी है, तो आप यू कैन ऑलवेज पार्टनर विथ हर। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस।